हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है 10th क्लास संस्कृत का जो है 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर का नाम जो है भारत महिमा। भारत महिमा, जैसा कि हम हर दम बताते हैं हमेशा कि आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सबसे पहले समझिए कि वो चैप्टर क्या कहना चाहता है। तो आपका जो है भारत महिमा चैप्टर है, यानी कि भारत के महिमा के बता रहा है। भारत में कैसी महिमा है, लोगों की कैसी दशा है, लोग किस प्रकार रहते हैं, इसके बारे में भारत महिमा चैप्टर से बताया जा रहा है। तो देखिए, इसमें बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन 3 ही जो है VVI प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये परीक्षा में आएगा तो आएगा, नहीं तो इस चैप्टर से जो है परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। देखिए 3 प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं। देवता लोग जो है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले हम बता दिए थे कि भारत महिमा चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि भारत के महिमा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देवता लोग किस देश का गुणगान करेंगे, भारत का ही गुणगान करेंगे। चलिए जानते हैं। देखिए, देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। देवता लोग जो है भारत देश में जन्म लेना चाहते हैं और गुणगान भी करते हैं, क्योंकि भारत भूमि एक ऐसी भूमि है, ऐसी जमीन है जहाँ पर जो है लोग और देवता भी मानते हैं कि ये जो है स्वर्ग है, स्वर्ग लोक है, और स्वर्ग के साथ साथ जो है ये मोक्ष लोक भी है। मरने के बाद में जो है आपको यहाँ से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति जो हो जाएगी, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्त करने का साधन है। यहाँ पर देवता भी जन्म लेने के लिए उत्सुक होते हैं। यहाँ पर देवता लोग भी जो है जन्म लेने के लिए उत्सुक होते हैं। इसका कारण बता दिए, क्योंकि जो है भारत भूमि को देवता के साथ साथ मनुष्य भी भारत भूमि को स्वर्ग मानते हैं, और इस स्वर्ग जैसा और कोई भी देश नहीं है। इसलिए जो है भारत में देवता के साथ साथ लोग भी जन्म लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इसको जो है स्वर्ग के साथ साथ मोक्ष के प्राप्ति का भी जो है एक साधन माना जाता है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है, भारत भूमि कैसी है। भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं। भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं। देखिए, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है। भारतवर्ष को कौन नहीं जानता है, क्योंकि भारत के खोजने के लिए सब यूरोपियन वासी शुरुआती से जो है शुरू से ही जो है पहले भारत का ही खोज करने में लगे थे, क्योंकि भारत को जो है सोने का चिड़िया कहा जाता था, और सोने के चिड़िया को कौन नहीं चाहता है। इसलिए जो है भारत भूमि को जो है सब लोग जानते हैं, इसलिए भारत भूमि प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। चारों तरफ भारत भूमि का गुणगान है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र है। भारत भूमि जो है सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ की माताएं जो है हमेशा अपने बच्चे पर वात्सल्य उमेड़ती है, यानी कि यहाँ की अपनी माताएं जो होती है वो जो है सब ममतामयी होती है। और भारत भूमि भी ऐसी है कि सभी अपने जनता पर जो है अपना ममता को जो है उड़ेलती है। इसलिए जो है भारत भूमि जो है ममतामयी जो है, भारत भूमि पवित्र के साथ साथ जो है ममतामयी भी है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एकता के भाव धारण करते हुए निवास करते हैं। यहाँ पर जो है भारत भूमि में बहुत सारे धर्म के लोग जो है एकता में निवास करते हैं, एकता में एक में मिलजुल कर निवास करते हैं, क्योंकि भारत में जो है सभी धर्मों की मनाही दी गई है। सभी धर्म यहाँ पर जो है रह सकते हैं। कोई भी धर्म जो है कहीं से भी आइए, कोई धर्म रह सकते हैं, कोई धर्म आप परिवर्तन कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इसलिए जो है भारत को जो है भारत जो है सभी धर्मों में एकता का भी देश है, यानी कि उतने धर्म रहने के साथ साथ जो है सब धर्म के लोग एकता में मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारी दूसरा प्रश्न जो है
ये रहा आंसर। और तीसरा प्रश्न, लेकिन पहले दूसरा प्रश्न था भारत भूमि कैसी है। तो भारत भूमि जो है अति प्रसिद्ध भूमि है, यहाँ सब लोग इस भूमि को जानते हैं, क्योंकि शुरुआती से आप लोग को बता दें कि भारत भूमि के लिए ही लड़ाई हो रही थी। और जो है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ पर जो है सारे धर्मों का लोग जो है एकता में रहते हैं, एक में मिलजुल कर रहते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलता है। भारत महिमा पाठ जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इससे क्या शिक्षा मिलता है। भारत महिमा पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलता है, सुनिए। भारत महिमा पाठ से हमें संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। भारत महिमा पाठ से हमें संदेश मिलता है कि सबसे पहले जो हम अगर भारतीय हैं तो हमको गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम उस देश में हैं जिस देश को लोग स्वर्ग और मोक्ष की साधन मानते हैं। इसलिए हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, हमेशा गर्व करना चाहिए कि हम भारतीय हैं, भारत में हमारा जन्म हुआ है। तो इसलिए जो भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपने आप को गर्व होना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं। हम भारतीय को हरि का सेवा करने का मौका मिलता है, दूसरे देश में नहीं, लेकिन भारत देश में आप लोग जो है हरि का, हम लोग आप लोग सभी कोई जो है हरि का सेवा करते हैं, यानी कि विष्णु का सेवा करते हैं। और किसी भी देश में विष्णु का सेवा करने का किसी को जो है नहीं मिलता है, लेकिन जो है हमको जो है यहाँ पर भारतीय हैं, इसलिए जो है हमको हरि का सेवा करने का मौका मिलता है, हरि का सेवा हम कर पाते हैं। तो इससे बड़ा जो है क्या हम लोग का जो है ऐसी होगा, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पर हम भगवान का सदैव ही सेवा कर रहे हैं, भगवान का हमेशा सेवा कर रहे हैं, तो इससे जो बड़ा हमको लाभ नहीं हो सकता है। भगवान की सेवा करना यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना जैसा है, और मोक्ष की प्राप्ति भी की अवसर मिलती है, यानी कि आपको बता दिए अगर हरि का जो सेवा कर रहा है उसको हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होबे करेगा। इसलिए जो है मोक्ष की प्राप्ति का जो है ये साधन माना गया है भारतीय भूमि। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीय से मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें हमेशा देशभक्ति हमारे अंदर होना चाहिए, हम हमेशा देशभक्त हो और हर भारतीय से, हर भारत के नागरिक से, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबसे जो है हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। ये है हमारी भारत भूमि। देखिए आप लोग को पीडीएफ चाहिए, क्लास तो इतना ही था, 3 ही प्रश्न को है इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप चैनल पर जो है जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। जय हिंद।